एक बार की बात है, टूनी चिड़िया अपने घर में सोई हुई थी कि तभी वहाँ पर उसका बच्चा मोनू आता है। मम्मी, मम्मी, आप सोई हुई हो, जल्दी उठो। टूनी चिड़िया उठती है। क्या हुआ मोनू? क्या बात है? मम्मी, आपको पता है कि आज कौन सा दिन है? मोनू, मुझे नहीं पता कि आज कौन सा दिन है। तुम ही बता दो। ओह मम्मी, आप भी ना, आप इतने जल्दी भूल गईं। एक हफ्ते पहले ही तो वादा किया था कि आप मुझे नदी के पास घुमाने ले चलेंगी। ओह मोनू, मैं तो उसके बारे में बिल्कुल ही भूल गई थी। मम्मी चलो, नदी के पास जाना है। मोनू, आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर कभी चलेंगे। नहीं मम्मी, मुझे आज जाना ही है। मुझे आज जाना है तो जाना है। मोनू जिद नहीं करते। मोनू वहाँ पर रोने लगता है। टूनी चिड़िया को उसका रोना देखा नहीं जाता है और वो मान जाती है। ठीक है मोनू, नदी के पास हम दोनों चलेंगे। अब रोना बंद करो। मोनू खुश हो जाता है। ठीक है मम्मी, मैं तैयार होकर आता हूँ। ठीक है मोनू, मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार करूँगी। जल्दी आना। टूनी चिड़िया बाहर आती है और देखती है कि मौसम बहुत खराब होता है। अरे, मौसम तो बहुत खराब है। किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। तभी वहाँ पर मोनू आता है। मम्मी चलिए, मैं तैयार हो गया हूँ। मोनू, मौसम बहुत ही खराब है। किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। ऐसे में हमें नदी के पास नहीं जाना चाहिए। मम्मी ये आप क्या कह रही हो? मुझे नदी के पास आज जाना है। मेरे सभी दोस्त नदी देख चुके हैं, बस मैंने ही नहीं देखा है। मुझे आज जाना है। मगर मोनू, बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। अगर ऐसे में हम बाहर जाएंगे तो हम दोनों उड़ भी सकते हैं। नहीं मम्मी, मुझे नदी के पास ले चलो। मैं बस नदी को दूर से देखना चाहता हूँ। मैं नदी के पास नहीं जाऊँगा। मगर मोनू, बारिश में हम दोनों उड़ भी नहीं पाएंगे। मगर मम्मी, बारिश अभी आई नहीं है। मगर मोनू, बारिश किसी भी वक्त तो हो सकती है। मम्मी, हम दोनों बारिश से पहले नदी देखकर आ जाएंगे। टूनी मोनू की मासूमियत को देखकर मान जाती है और दोनों नदी की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर दोनों बढ़ते ही हैं कि तभी जोरदार बिजली चमकती है और वहाँ पर रोशनी हो जाती है, जिस कारण टूनी और मोनू जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ देर बाद मोनू को होश आता है और वो देखता है कि उसकी मम्मी आसपास नहीं है, जिस कारण वो डर जाता है। मम्मी, मम्मी आप कहाँ हो? मम्मी आप कहाँ चली गई? मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, बारिश शुरू हो गई। अब मैं कहाँ जाऊँ? मोनू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। मम्मी कहाँ चली गई? अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? ये बारिश कितनी तेज क्यों है? मुझे बहुत डर लग रहा है। मोनू रोने लगता है और उसके रोने की आवाज़ उसके बगल वाले घर में जाती है। अरे तोते, ध्यान से सुनो, किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। ये तुम क्या कह रही हो? बाहर जोरदार बारिश हो रही है। ऐसे में बाहर कौन होगा? सब पक्षी अपने घर में होंगे। अरे बेवकूफ़, बाहर से रोने की आवाज़ आ रही है, मतलब कोई मुसीबत में है। तुम बाहर जाकर देखो ना कि कौन मुसीबत में है। क्या इतनी तेज़ बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? रहने दो, मैं ही जाती हूँ। अरे तोते, इधर आओ,
देखो, बाहर में एक बच्चा रो रहा है। ये बच्चा तो बहुत छोटा है, लगता है कि ये खो गया है। ओह बेचारा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। रुको रुको भोली, इतनी तेज़ बारिश में तुम बाहर मत जाओ, मैं उस बच्चे को बुलाता हूँ। अब तोता मोनू को घर के अंदर ले आता है। अरे ये बच्चा तो बहुत छोटा है, हम दोनों इसकी माँ को कैसे ढूंढेंगे? रुको भोली, मैं इससे पूछता हूँ। अब तोता उस बच्चे से पूछता है, सुनो बच्चे, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? क्या तुम खो गए हो? मुझे नहीं पता मेरी मम्मी कहाँ है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी मदद करिए। ओह बेचारा, लगता है सच में इसकी माँ खो गई है, हमें इसकी माँ को ढूंढना होगा। भोली, ये तुम क्या कह रही हो? बाहर जोरदार बारिश हो रही है, ऐसे में इसकी माँ को ढूंढना नामुमकिन है। अरे तोते, ये तुम क्या कह रहे हो? बेचारा इतना रो रहा है, हमें इसकी माँ को ढूंढना चाहिए। देखो, ये कहना तो बहुत आसान है, मगर इतनी तेज़ बारिश में बाहर जाना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा है तो तुम जाकर इसकी माँ को ढूंढो। देखो तोते, मैं इसकी माँ को ढूंढने के लिए चली जाती, मगर बेचारा बहुत रो रहा है, इसका ख्याल भी तो रखना है, और तुम बच्चे का ख्याल अच्छे से रखते भी नहीं हो, तो ढूंढने के लिए तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ ढूंढने के लिए, मगर मैं इसकी माँ को ढूंढूंगा कैसे? अरे तोते, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, अगर तुम्हें बाहर कोई पक्षी रोते हुए मिले तो समझ जाना कि वो इसकी माँ है। अब तोता बाहर मोनू की माँ टूनी चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। ओह, कितनी ज़ोरदार बारिश है, इतनी ज़ोरदार बारिश में मैं उसकी माँ को कैसे ढूंढूं? और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया को होश आता है और वो देखती है कि मोनू उसके आसपास नहीं है, और वो घबरा जाती है। अरे मोनू, मोनू मेरा बच्चा कहाँ गया? अभी इतनी तेज़ बारिश में मैं उसे कहाँ ढूंढूं? मेरा बच्चा कहाँ गया? अब टूनी भी अपने बच्चे मोनू को ढूंढने के लिए निकल जाती है, और दूसरी तरफ भोली मोनू को घर में चुप करवा रही होती है। अरे बच्चे, चुप हो जाओ, तुम्हारी मम्मी को ढूंढने के लिए तोते अंकल गए हैं, अब वो जल्दी मिल जाएंगी। मुझे नहीं लगता है कि मम्मी मुझे मिल जाएंगी। मैं और मम्मी नदी देखने के लिए घर से निकले थे, और रास्ते में ज़ोरदार बिजली चमकी और हम दोनों खो गए। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। बच्चे, फिक्र मत करो, तुम्हारी मम्मी जल्दी ही मिल जाएंगी। और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते थक जाती है और एक पेड़ के नीचे दुखी होकर बैठ जाती है। और दूसरी तरफ तोता भी मोनू की माँ को ढूंढते ढूंढते थक जाता है, और वो भी एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, हमें पता नहीं उस बच्चे की माँ कहाँ होगी। हे भगवान, मेरा बच्चा कहाँ होगा? कैसी हालात में होगा? तोता शांति से बैठा होता है कि तभी वो देखता है कि सामने वाले पेड़ के नीचे एक चिड़िया बैठकर रो रही होती है। अरे, सामने ये चिड़िया क्यों रो रही है? कहीं ये उस बच्चे की माँ तो नहीं ना है? तोता उस चिड़िया के पास आता है और पूछता है, चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? अब मैं क्या बताऊं, इतनी तेज़ बारिश में मेरा बच्चा खो गया है और अब मुझे वो मिल नहीं रहा है। आपका बच्चा क्या गुलाबी कलर का है? हाँ, मेरा बच्चा गुलाबी कलर का है। क्या आपने उसे देखा है? आपका बच्चा मेरे घर पे सुरक्षित है, वो आपका इंतज़ार कर रहा है। अब टूनी चिड़िया उसके घर पे आती है
और अपने बच्चे मोनू के गले लग जाती है और रोने लगती है। मेरा बच्चा मोनू कहाँ चला गया था? आप दोनों का शुक्रिया, आप दोनों ने मेरे बच्चे का ख्याल रखा। अरे कोई बात नहीं, हमें तो खुशी है कि इसकी माँ इसे मिल गई। अब मोनू को उसकी माँ मिल जाती है और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं